देखो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में हमें क्या चीज पढ़नी है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया किसके बराबर होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर के बराबर। आर इधर रेडियस ऑफ सर्कल है और पाई 22/7 या 3.14। ठीक है, जैसे ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, सेंटर से लेके जो डिस्टेंस उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, है ना। तो एरिया और एक चीज होती है सर्कल की सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर। मींस इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी बाउंड्री की लेंथ, इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। मगर इस चैप्टर में पर्टिकुलरली आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें इन्होंने पूछी हुई होंगी, दो चीजें हैं। एक है सेक्टर और एक चीज है सेगमेंट। इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं ये चीज है क्या, और फिर देखेंगे एक्सरसाइज को। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है, जब एक सर्कल की दो रेडियस सबटेंड होती हैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, मींस दो रेडियस को खींचा जाता है एक पर्टिकुलर एंगल पे, और उनके बीच में जो एरिया इनक्लोज होता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। मींस जैसे एक रेडियस यहां पे ले ली हमने, इसको ये एक सेंटर से एक रेडियस ले ली, एक पर्टिकुलर एंगल पे दूसरी रेडियस भी खींची हमने एक पर्टिकुलर एंगल पे, इस एंगल का नाम लेते हैं हम थीटा। ठीक है, इन दो रेडियस के बीच में जो एरिया आया आपका, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सर्कल की दो रेडियस के बीच में जो एरिया आएगा उसको हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा सेक्टर आपका। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वाला सेक्टर क्यों नहीं बोला, इसको ही क्यों बोला सेक्टर। तो वो होता है कि अगर जो थीटा जिस तरफ आपको दी है, मतलब दो रेडियस के बीच में जो एंगल दिया है उसके बीच का जो एरिया होगा, दैट इज नोन एज सेक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल। अगर उन्होंने थीटा ये वाला बताया आपको कि दो रेडियस हमने इतने एंगल पे सबटेंड की हुई है, तो सेक्टर ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ये सेक्टर मान लो, इधर अगर थीटा ये वाला दिया और थीटा यहां पे दिया हुआ तो वो वाला सेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब अगली बात है हमारे पास सेगमेंट के रिलेटेड। सेगमेंट क्या चीज होती है, देखो एक सर्कल को जब एक कॉर्ड डिवाइड करती है दो हिस्सों में, तो वो जो पोर्शन बनते हैं उनको हम सेगमेंट बोलते हैं। कॉर्ड क्या होती है, दो पॉइंट ऑफ सर्कल को ज्वाइन करने वाली कोई भी लाइन, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। दो पॉइंट, एक पॉइंट यहां पे रख लो, एक पॉइंट यहां पे रख लो, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, CHORD, है ना। और जो कॉर्ड सेंटर से गुजरती है सर्कल के उसको हम डायमीटर बोलते हैं ना। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो सेंटर से गुजरेगी और सेंटर से कॉर्ड जो गुजरती है उसको डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, ये पता है। ठीक है, अब एक कॉर्ड जो है सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है, और जो मैक्सिमम वाला हिस्सा है, जो एरिया मैक्सिमम है, उसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं, और जो कम वाला हिस्सा है उसको माइनर सेगमेंट। सिंपल ये बात है हमारे पास। आपको सेक्टर का पता चल गया, सेगमेंट का पता चल गया। कॉर्ड से डिवाइड हुआ सर्कल दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक उसमें माइनर सेगमेंट बन जाती है, एक उसमें मेजर सेगमेंट बनती है, यही हो गया सेगमेंट। ठीक है, तो इन दो चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में। पर्टिकुलरली आपको क्या पूछेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। तो वो चीज हम देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है और एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर होता है, इसको समझ लेते हैं और फिर एक्सरसाइज में चलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है। सेक्टर हमने समझ लिया, सेगमेंट हमने समझ लिया, अब एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं क्या होता है। देखो सेक्टर एक बना लेते हैं हम विद एंगल थीटा, मींस जो रेडियस है वो थीटा एंगल लेके सबटेंड हुई है। ठीक है, उनके बीच में थीटा एंगल है, थीटा डिग्री। ठीक है, अब इस सेक्टर का अगर आपको कोई एरिया पूछेगा, सर्कल के इस सेक्टर का एरिया, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो सर्कल का जो सेक्टर होगा उसका एरिया किसके बराबर होता है, थीटा, मींस जो एंगल उन दोनों रेडियस के बीच में है, अपॉन 360 डिग्री
इंटू एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इस चीज को आप याद करना चाहते हो कि मगर आखिर बार भूल जाए आपको कि थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर क्या चीज थी, वो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि एक सर्कल में टोटल डिग्रीज होती है 360, और आपके थीटा की एक पर्टिकुलर डिग्री होगी। ठीक है, थीटा जो दिया होगा एंगल उन्होंने पर्टिकुलर डिग्री का होगा, उसी 360 में से थीटा डिग्री है। ठीक है, जो थीटा डिग्री 360 के साथ में जो रेशो रखेगा वही रेशो रहेगी पूरे एरिया की इस सेक्टर के एरिया से। मींस जो थीटा और 360 के डिग्री के बीच में जो रेशो है, 360 मतलब पूरा सर्कल, थीटा मतलब सेक्टर। ठीक है, जो इनके बीच में रेशो होगी वही इनके एरिया की रेशो होगी। किसकी एरिया की रेशो, सर्कल की और सेक्टर की। मींस सर्कल का एरिया किसके बराबर होगा, सॉरी थीटा के कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया और सर्कल का एरिया सेम रेशो होगी दोनों की। जो थीटा और 360 के बीच में रेशो रहेगी वही सेक्टर एरिया और सर्कल एरिया की रेशो रहेगी। तो सर्कल का एरिया इधर ले आओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझे। यहां इसको ऐसे भी रख सकते हो कि जैसे थीटा अपॉन 360 डिग्री की रेशो जो आई, अगर मैं बोलूंगा ये 70% है, थीटा और 360 के बीच में जो रेशो है 70% है, मतलब थीटा जो है 70% ऑफ 360 डिग्री है, तो एरिया भी कितना हो जाएगा 70%। बात समझे, 70% एरिया ही कवर करेगा फिर वो। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज को आप समझ सकते हो। ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी आपके लिए। अब इसके साथ में ही आपको एक चीज और पूछता है, वो होता है आर्क की लेंथ। देखो, जो यहां से लेके यहां तक इस सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ है उसको हम आर्क बोलते हैं। इस आर्क की लेंथ भी पूछते हैं कई बार आपको। तो आर्क की लेंथ भी सिंपली आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। जो इस पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस है उसकी जो रेशो होगी इस आर्क के कंपैरिजन में वही सेम रेशो रहेगी 360 और थीटा के कंपैरिजन में, सेम वही चीज आएगी। तो लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर आने वाली है आपके पास, देखो जिस तरह से एरिया के रेशो बराबर थी वैसे ही इसकी बाउंड्री की और आर्क की रेशो भी बराबर ही रहेगी 360 और थीटा के कंपैरिजन में। बात समझे। तो लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर आने वाली है, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की जो रेशो इसके 360 इनकी रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो लेंथ ऑफ आर्क आपके पास आ जाएगी। सिमिलर इसी तरह से इधर आपको एरिया का रेशो था, इधर आपके सर्कमफ्रेंस का रेशो। समझे। तो ये दो चीजें होगी इसके साथ में आपको। ठीक है, अब देखते हैं सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। अगर सर्कल में सेगमेंट दिए हुए हैं उनका एरिया कैसे फाउंड करते हैं। ठीक है, चलो उसको देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। हमने ये कॉर्ड ले ली, इस कॉर्ड ने इसको डिवाइड कर दिया इस सर्कल को दो हिस्सों में, ये माइनर सेगमेंट है ये मेजर सेगमेंट। अगर आपको कोई पूछता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट का एरिया बताओ कितना है, तो वो कैसे बताएंगे हम। ठीक है, इसका पूछ सकते हैं, इसका पूछ सकते हैं। तो पर्टिकुलर एक सेगमेंट का एरिया जब निकल जाएगा तो 360 पूरे सर्कल के एरिया में से उस सेगमेंट का एरिया निकाल लोगे तो वो रिमेनिंग सर्कल का एरिया बच जाएगा। और समझे। तो एक सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं उस चीज को देखेंगे हम। देखो, जब एक कॉर्ड एक सर्कल को डिवाइड करती है तो हम रेडियस को उस सर्कल के साथ जोड़ेंगे। ये दोनों रेडियस है आर आर, ये आपको पता होंगे। इसका आपको थीटा दिया होगा। ठीक है, अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया अगर पता हो, इस ट्राइंगल का एरिया अगर पता हो तो जो इसका सेक्टर बना है ओवरऑल सेक्टर, देखो सेक्टर इसका मैं सेक्टर बनाता हूं इधर, इसी सेम थीटे के साथ जो सेक्टर बना हुआ, जो ये थीटा है वही सेक्टर में यहां पे बनाया। इस सेक्टर में से ये ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं, ये ट्राइंगल इस सेक्टर में से निकाल दूं तो आपके पास सेगमेंट बचेंगे। इसी तरह से सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर हो जाएगा, वो पर्टिकुलर सेक्टर माइनस
एरिया दिस ट्रायंगल। ठीक है, अगर इसको हम नाम दे दें ओ ए बी, ठीक है, तो इसमें एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ ए बी, ओ ए बी, इस सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। देखो एक्चुअली जो सेक्टर है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ओ ए, इधर एक नाम डाल देंगे एक्स, ओ ए एक्स बी, ठीक है, ये सेक्टर जो है ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का ट्रायंगल का एरिया निकाल दोगे तो आपके पास एरिया माइनर सेगमेंट बन जाएगी ए एक्स बी वाली। ठीक है, माइनर सेगमेंट कौन सी, ए एक्स बी जो सेगमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से सेगमेंट का एरिया निकालते हैं हम। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम, वो हम एक्सरसाइज में ही देखेंगे। इस ट्रायंगल का कि डाटा किस तरह का दिया हुआ है उसी हिसाब से इसका ट्रायंगल का एरिया आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर में ओवरऑल ये चीजें पढ़ने वाले हैं हम। क्या आपको एरिया ऑफ सर्कल पता है, पाई आर स्क्वायर है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा पार 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। सेक्टर क्या होता है ये आपको पता लग गया। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या होती है ये आपको चीज को पता चल गया। उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, थीटा पार 360 इंटू 2 पाई आर। अब सेगमेंट क्या होती है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, फिर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, जो सेक्टर बन रहा है उसमें से वो ट्रायंगल का एरिया निकाल दोगे तो ये सेगमेंट का एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में आएंगे। इसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, ओके, चलो।